हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मनी मार्केट को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। यह हमारा मनी मार्केट पर दूसरा वीडियो होगा। पहले वीडियो में हम लोगों ने जाना था मनी मार्केट के बारे में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, गवर्नमेंट किन इंस्ट्रूमेंट्स को जारी करके मार्केट से पैसा रेज करती है उसके बारे में जाना। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बैंक और कंपनीज किस इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए पैसा जुटाती है। शुरू करते हैं आज का वीडियो, मनी मार्केट पार्ट 2। सबसे पहले जानते हैं कि बैंक कैसे पैसा जुटाती है। नंबर 1, कॉल मनी, ऑल्सो नोन एज इंटरबैंक ट्रांजैक्शन। इसमें क्या होता है कि एक कॉमर्शियल बैंक दूसरे कॉमर्शियल बैंक से पैसा उधार ले लेते हैं। मतलब एक बैंक जिसके पास सरप्लस है पैसा और दूसरा बैंक जिसे पैसे की अचानक ज़रूरत आ गई और नॉर्मली ओवरनाइट बेसिस पर लिया जाता है, तो जो पहला बैंक होता है जिसे ज़रूरत होता है वो दूसरे बैंक से पैसा उधार ले लेता है और इसमें जो इंटरेस्ट होता है वो बैंक खुद आपस में ही डिसाइड करते हैं। ठीक है। और जो ये इंटरेस्ट रेट का थ्योरी है वो बेस होता है डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी के आधार पर। मतलब कि अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो इंटरेस्ट रेट हाई होगा और अगर डिमांड कम है तो इंटरेस्ट रेट कम होगा। ठीक है। Interbank transaction, one commercial bank take loan from another commercial bank and banks itself decide the interest rate। अब यह नॉर्मली अगर ये ओवरनाइट बेसिस पर लिया जाता है तो इसे कहा गया कॉल मनी। फ्रॉम डे 2 टू डे 14, दूसरे दिन से 14वें दिन तक इसको कहा जाता है नोटिस मनी। एंड एवं 15 डेज इसको कहा जाता है टर्म मनी। ठीक है। तो यह पहला था हमारा कॉल मनी। अब बढ़ते हैं आगे। Number 2 is certificate of deposits। CDs। ठीक है। यह इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में 1989 में, 1989 में। ये एक तरह का टर्म डिपॉजिट है, जैसा कि हम लोगों ने इंडियन बैंकिंग सिस्टम में भी जाना था, FD, RD, TD। तो ये TD में आता है, टर्म डिपॉजिट में आता है। अब जान लेते हैं होता क्या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इशू बाय ऑल कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट RRDs। मतलब जो रीजनल रूरल बैंक होती है वो इसे जारी नहीं कर सकती है। ठीक है। नंबर 2, इशू फॉर नॉट मोर देन 364 days।
ठीक है, मतलब जो मैक्सिमम इशू हो सकता है वो 364 दिन के लिए ही इशू हो सकता है, और जो मिनिमम वैल्यू इसका होता है इज 1 लाख। ठीक है, मिनिमम वैल्यू होगा 1 लाख रुपए, और उसके फिर मल्टीपल में वो जारी हो सकता है। तो यह है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। अब जानते हैं हाउ कंपनीज रेज फंड्स फ्रॉम मार्केट। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट यूज करती है वो है कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर एंड 1 जनवरी 1990 को यह इंट्रोड्यूस हुआ था कॉमर्शियल पेपर। यह होता क्या है, जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 5 लाख रुपए से कम का नहीं होगा, जो फेस वैल्यू होगा वो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट इज कॉमर्शियल पेपर्स आर इशूड अप टू 1 ईयर्स, 1 साल या उससे कम अवधि तक के ये जारी हो सकते हैं। इन कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन इशू सीपीज, कॉमर्शियल पेपर्स। ठीक है, तो नंबर 1 जो मिनिमम फेस वैल्यू होगा वो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा। कॉमर्शियल पेपर 1 साल उससे कम अवधि के लिए ये इशू होते हैं। और जो थर्ड है वो कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसको इशू कर सकते हैं कॉमर्शियल पेपर को। अब जानते हैं कि पब्लिक मार्केट में कैसे ट्रांजैक्शन करती है, किस इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू पब्लिक ट्रांजैक्शन करती है मार्केट में। पब्लिक मेक देयर ट्रांजेक्शंस थ्रू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। वो कौन कौन से होते हैं वो अभी बताते हैं। एंड इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 13 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो इसमें जो याद रखने का चीज है जो एग्जाम में आएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट साल वो 1881 है। डिफाइंड इन व्हिच सेक्शन, सेक्शन 13। ओके, अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में इंस्ट्रूमेंट्स में आपके आते हैं नंबर 1 इज प्रोमिसरी नोट्स। प्रोमिसरी नोट्स और पी नोट्स।
नंबर 2 इज बिल ऑफ एक्सचेंज, एंड नंबर 3 इज चेक। ठीक है, अगर बैंक में आपका खाता है, करंट या सेविंग अकाउंट है, तो बैंक आपके नाम से चेक इशू कर देगा, आप उसके थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस सब के बारे में, तीनों के बारे में वन बाय वन जानते हैं ये क्या है। सबसे पहले प्रॉमिसरी नोट्स क्या होता है। देखिए क्या कहा जा रहा है, प्रॉमिसरी नोट्स अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट कंटेन्स रिटन प्रॉमिस बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑन अ प्री स्पेसिफिक डेट। जो भी डेट मेंशन होगा उस डेट पर एक पर्सन दूसरे पर्सन को वो अमाउंट वापस कर देगा, चुका देगा। ठीक है, ये एक रिटन प्रॉमिस होता है एक पर्सन द्वारा दूसरे पर्सन को। अब जानते हैं इसमें यह दो टाइप का होता है, two types of promissory notes. Number one is demand promissory notes, and number two is issuance promissory notes. इस दोनों को अलग अलग जानते हैं। डिमांड प्रोमिसरी नोट्स होता है पेबल ऑन डिमांड, जब भी डिमांड किया जाएगा वो उसका पेमेंट करना होगा। और इशुएंस प्रॉमिसरी नोट्स होता है कि उस पर एक प्री स्पेसिफिक डेट डला हुआ होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर वो 3 महीने का डेट डला हुआ है तो 3 महीने से पहले जो लेनदार होता है, क्रेडिटर होता है, वो बाध्य नहीं कर सकता है, मजबूर नहीं कर सकता है वापस पैसा देने के लिए, या जो पैसा उधार लिया हुआ होता है वो लायबल नहीं होता है, बाध्य नहीं होता है पैसा चुकाने के लिए, क्योंकि उसमें एक प्री स्पेसिफिक डेट दिया हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पे डिमांड प्रॉमिसरी नोट्स में क्या होता है कि जब वो डिमांड किया जाएगा तब उसका पैसा चुकाया जाएगा। तो जानते हैं इस दोनों के बारे में अलग अलग। फर्स्ट वाज डिमांड प्रॉमिसरी नोट। पेबल ऑन डिमांड और पेमेंट विल बी मेड ऑन डिमांड, मतलब कि जब डिमांड किया जाएगा तब पेमेंट कर दिया जाएगा। और दूसरा था हमारा इशुएंस प्रॉमिसरी नोट्स। और ये क्या होता है, a certain time period is already mentioned in the instrument, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट में पहले से टाइम पीरियड मेंशन रहेगा, उससे पहले वो मजबूर नहीं कर सकता पैसा वापस देने के लिए, उसी टाइम पीरियड के बाद वो पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि बैंक मार्केट से पैसा कैसे जुटाती हैं और कंपनीज मार्केट से पैसा कैसे जुटाती हैं और पब्लिक मार्केट में किस इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू लेन देन करती हैं। उसमें सबसे पहले आज हम लोगों ने जाना प्रॉमिसरी नोट्स के बारे में,
आगे की वीडियो में बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और वो आखिरी वीडियो होगा मनी मार्केट पर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियोस को प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।